हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि जो डीओपी का एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी हो चुका है और तब से जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है तब से सभी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है कि आपके एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए जो सर्विस की क्राइटेरिया है, कितनी सर्विस रखी गई है, रेगुलर सर्विस। तो सबसे बड़े ये आ रही है कि सबसे ज़्यादा मैसेज कमेंट यही आ रहे हैं कि सर जीडीएस से जो हमें एमटीएस है तो हम क्या 2 साल बाद एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके बाद में आ रही है जीडीएस से पोस्टमैन या एमटीएस से पोस्टमैन। तो इन सभी बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर है वो कब कब है। तो सबसे पहले जो आपके पीएसए का एग्ज़ाम है वो 20 जुलाई को होने वाला है और उसके बाद में अगर हम एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड की बात करें वो 31 अगस्त को होने वाला है। तो ये बात पता चल गई होगी सभी को और ये एग्ज़ाम कैलेंडर आप सभी के पास पहुंच गया होगा। और जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की वो अभी अपनी तैयारी शुरू रखें और चर्चा करते हैं हम सबसे बड़े क्वेश्चन का कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं कठोर सत्य क्या है। आपको एक बार तो झटका लग सकता है कि ये बात गलत है, हमारे लिए नहीं है। तो मैं बता दूं कि आपको जो भी आपके जो सर्विस के अंदर छूट दी गई थी 1 साल की, वो केवल 2024 की वैकेंसी के लिए दी गई थी। उसके अंदर स्पष्ट मेंशन था और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप वो नोटिफिकेशन ले सकते हैं। उसके अंदर स्पष्ट मेंशन था, वो लगभग आपके आया था अप्रैल के अंदर और वहाँ पर मेंशन था कि ये जो 1 साल की छूट है वो 2024 के एग्ज़ाम के लिए दी जा रही है। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। भविष्य में इस बार भी वो छूट हो सकती है, मैं कन्फर्म नहीं बोलता। देखो आपके मार्च अप्रैल के अंदर सभी जो पोस्टल कर्मचारियों की जो डाटा अपडेट होती है उसके अंदर आपका जो डाटा है वो जाएगा कि कहाँ पर कितने एमटीएस वैकेंसी रिक्त है, कहाँ पर कितने पोस्टमैन की वैकेंसी रिक्त है। तो उनको फिल करने के लिए क्या पता सरकार इस बार भी आपको 1 साल की छूट दे दे। तो जिनको रेगुलर तैयारी रखनी है वो तैयारी रखें, क्योंकि लास्ट के अंदर एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप वहाँ पर अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे और आपको जो मौका मिलेगा 2 ईयर का कि जीडीएस या एमटीएस आप 2 साल के अंदर आप पा सकते हो, वो आपके लिए उस टाइम संभव नहीं हो सकेगा। तो ये पता चल गया होगा कि जो छूट थी वो 2024 के वैकेंसी के लिए थी, क्योंकि उसके अंदर स्पष्ट मेंशन था कि वैकेंसी ज़्यादा खाली हैं और उनको फिल करना ज़रूरी है। तो हम क्या कर देते हैं, 1 साल की छूट कर देते हैं। वो वैकेंसी अभी जो डाटा है, डाटा फ्रीज होगा मार्च अप्रैल में और वो मई जून के अंदर आपके पिछली बार आया था और इस बार भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं ये कन्फर्म नहीं कहता कि इस बार भी आपको जीडीएस से एमटीएस 2 साल, पोस्टमैन से एमटीएस से पोस्टमैन 2 साल ऐसे छूट दी जाएगी। तो पहले क्या था, 2024 की बात कर लेते हैं हम। तो अब की बार आपको ये मानकर अभी तैयारी शुरू करनी है। फिलहाल ये है एमटीएस से पोस्टमैन अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो 3 इयर्स आपको रेगुलर सर्विस चाहिए और जीडीएस से पोस्टमैन दे रहे हो तो आपको 5 साल की सर्विस चाहिए और जीडीएस से एमटीएस दे रहे हो तो आपको 3 साल की सर्विस चाहिए। और ये मैं बता दूं कि आपको 1/1/2025 से काफ़ी साथियों के मैसेज कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरी 2022 की ज्वाइनिंग है, 2023 की। तो आपके जो सर्विस है ये 1/1/2025 तक कितनी हो जाने चाहिए, 1/1/2025 को हो जाने चाहिए। कहने का मतलब अगर जो 2022 में क्या था, जीडीएस था, जीडीएस की ज्वाइनिंग हुई है तो उनको 23 में 1 साल, 24 में 2 साल, तो उनको 2 ही साल हुए हैं। अगर वो रूल आता है 1 साल की छूट तब तो ये एग्ज़ाम दे सकता है 2022 वाला। अगर वो रूल नहीं आता तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता। आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं वो आपको काम आने वाली है। तो मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि अगर इस बार नोटिफिकेशन आता है तभी ही हमें पता लगेगा
कि इस बार छूट है या नहीं है। तो वो नोटिफिकेशन मॉडल नोटिफिकेशन से पहले आया था। मॉडल नोटिफिकेशन की जो डेट है वो भी अभी मेंशन है क्या है। और जो पिछली बार है वो क्या थी, आपके 1/1/2024 तक आपको क्या थी, एमटीएस से पोस्टमैन के लिए 2 साल मांगे थे और जीडीएस से पोस्टमैन के लिए 4 और जीडीएस टू एमटीएस 2 साल। सुनहरा अवसर था, जो लग गए वो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक प्रमोशन नहीं पाया है उनके लिए क्या है, जो स्टडी पॉइंट आरसी द्वारा नई अपडेटेड बुक अभी 15 फरवरी से लॉन्च होने वाली है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, तीन टाइप की बुक मिलने वाली है। एक तो एमटीएस पोस्टमैन के लिए और एक पीए के लिए, और एक ऐसा अब की बार अच्छी बुक तैयार करने की हमने प्लानिंग की है और वो लगभग तैयार हो चुकी है। वो क्या रहेगी, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको हमने क्या किया है, टॉपिक वाइज सेट किया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे आपके टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस है, जैसे उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन पीछे एग्जाम में कोई भी सर्कल में आए हैं वो सभी उसके अंदर इंक्लूड है। वो क्या रहने वाली है, आपके हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर। तो जो जीडीएस से एमटीएस है वो भी हमारे 2 लैंग्वेज में आपको बुक मिलने वाली है। एक तो क्या है भी हिंदी के अंदर, एक क्या है इंग्लिश के अंदर। ये 15 फरवरी से शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में क्या है, यही पीए के लिए है, थ्योरी बुक है। और इसके अंदर भी हमने जो अभी जनवरी तक 31 जनवरी तक जो भी डाटा अपडेट होंगे वो इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। आज भी नया नोटिफिकेशन आया है, पोस्ट ऑफिस रेगुलेटिंग एक्ट है, जो आपके डेली अपडेट हो रहे हैं। उसके अंदर मैटर वो भी हम साथ के साथ अपडेट कर रहे हैं। जल्दबाजी में कोई भी जो आपको ओल्ड मैटर ना मिले, ताकि जिससे नुकसान ना हो। अगर जिन्होंने वेट किया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और आपको मैं बता दूंगा 15 दिन आपको वेट और करना है, 15 से 20 दिन, तब तक ये बुक है बिल्कुल अपडेटेड आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद में देखते हैं जो अब की बार जो तीसरी बुक है वो कौन सी रहेगी हमारी। तो स्पेशल बुक है, क्या रहेगी, एमसीक्यू बुक रहेगी। और इसके अंदर लास्ट 5 ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो टॉपिक वाइज सेट किए गए हैं। और इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। फायदा क्या कि यहाँ पर लगभग 60 से 70% आपके जो क्वेश्चन है रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर आप अगर जो भी टॉपिक थ्योरी से कवर करोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे। और कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से आ रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, कौन कौन से बार बार आ रहे हैं। तो ये आपको फ़ायदा होने वाला है। और उसके बाद में मैं बता दूं कि अन्य कोई भी आपको डाउट्स रहता है तो आप हमें जो हमारी हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर है उन पर हमें मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई में देरी हो सकती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। कि ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करें, कोई भी क्वेश्चन है या आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा उसके हिसाब से हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि कौन पात्र है कौन नहीं है। जो 2024 के लिए जो नियम लागू हुआ था वो केवल 2024 के लिए ही था। इस बार ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है अभी तक। तो आप अपने तैयारी इस साल के लिए या अगले साल के लिए तैयारी रख सकते हैं, ये आपके लिए है। और कोई भी फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें ज़रूर पूछें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।